हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है कमला ब्लॉग MP 27 में। हो गई है हमारी ब्लॉग की शुरुआत खेत से। तो सुबह सुबह आ गई हूँ मैं खेत में, तो पालक की भाजी तोड़ रही हूँ। तो अब बनाएंगे भजिया। और खांसी की वजह से मैं ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ। और इधर देखिए फूल कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अभी तो हर तरफ पीले सरसों के फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने पालक की भाजी भी तोड़ ली है। अब धनिया भी तोड़ेंगे और फिर शाम को बनाएंगे भजिया। तो शाम को बहुत सारे काम होते हैं, तो मैंने किए गोबर के काम, कंडे बनाने के शाम को ही करते हैं। और महिमा बना रही हैं भजिया। तो सारे मसाले मिला लिए हैं और भजिया बनाने लगी है महिमा। तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया है। और चने की भाजी भी तोड़ ली थी और धनिया। और ये है दूसरी सुबह। तो देखिए बाहर का नज़ारा देखते हैं। तो ये रहा बाहर का नज़ारा। और देखिए कितना अंधेरा लगा है। अभी सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन काम की वजह से मुझे तो उठना ही पड़ता है। और वैसे इतनी जल्दी तो नहीं उठती हूँ, क्योंकि काम ही नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा तबीयत की वजह से। तो फिर भी उठना पड़ता है। तो अब हो जाएंगे हमारे सुबह के काम शुरू। इस साइड पीछे साइड आए तो देखिए पीछे साइड भी अंधेरा लगा है और अभी बहुत ज़्यादा कोहरा भी हो रहा है, तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा अंधेरा होता है। और किचन की लिपाई पुताई करके मैंने रात को ही डाल दी थी। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो बस अब यहीं से होगी हमारे खाना बनाने की शुरुआत। तो काम की शुरुआत मैंने कर दी है। इधर से ही हमारा काम शुरू होता है। तो सुबह सुबह इधर लगाएंगे झाड़ू और फिर ओरैन भी डालेंगे। तो पूरे में झाड़ू लगा देंगे अच्छे से और फिर पानी छींट देंगे पूरे में। तो कभी कभी पानी तो हर रोज ही छींटते हैं, लेकिन कभी कभी ओरैन डाल देते हैं, जैसे कुछ त्योहार होता है या फिर कुछ व्रत होता है तो ओरैन ही डालते ही हैं। तो आज तो मैंने पानी छींट दिया है, कल डालेंगे ओरैन, क्योंकि कल कुछ खास मेहमान आने वाले हैं और एकादशी भी है कल। तो कल ओरैन डालेंगे, फिर पूर्णिमा को भी डालेंगे। तो कर लेते हैं झाड़ू लगाने का काम। तो तुलसान के यहाँ, तुलसी मैया के यहाँ भी झाड़ू लगा दी है और मेन गेट साइड भी झाड़ू लगा दी है। तो बाहर का काम हमारा हो गया है और पानी छींट देंगे झाड़ू लगाने के बाद। फिर करेंगे अंदर के काम। तो बाहर के काम करके अब आ गई हूँ किचन में। और इधर देखिए चाय बन गई है और पानी भी गर्म हो गया है। तो महिमा के पापा ने चाय बना ली है और गर्म पानी भी कर लिया है पीने के लिए। तब तक हमने बाहर का काम किया और अब करूँगी पीछे साइड का काम और फिर मुँह धोकर चाय पीऊँगी। और ठंडों में बहुत जल्दी 8 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और जल्दी जल्दी काम भी करना पड़ता है, लेकिन जल्दी जल्दी मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। तो ठंड की वजह से पैरों में सूजन भी आ गई है, तो चलने में भी दिक्कत हो रही है। तो आ गई हूँ मैं मुँह धोकर। तो आप लोग भी आ जाइए सुबह की अदरक वाली गर्मा गर्म चाय पीने। मैं भी पीने लगी हूँ चाय। फिर करेंगे खाना बनाने का काम। तो इधर देखिए, इधर बना रही हूँ मैं पत्ता गोभी मटर आलू टमाटर की सब्जी। तो मटर तो मैंने छील लिए हैं और अब पत्ता गोभी को काट लेते हैं। तो आ गई हूँ सब्जी बनाने बाहर मिट्टी वाले चूल्हे के पास। तो आग जला ली है, कढ़ाई भी चढ़ा ली है और मसाला भी लेके आई हूँ। तो इधर जीरे और लहसुन प्याज को मैंने डाल दिया है और फिर इसके बाद मसाला डालेंगे और आलू मटर टमाटर भी डालेंगे। तो सब्जी बनाने की भी बहुत जल्दी ही होती है। और देखिए कोहरा कितना, पूरे में कोहरा ही कोहरा है और
अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है क्योंकि धूप निकल ही नहीं रही है, कभी कभी निकलती है और बहुत लेट धूप निकल रही है, 12-1 बजे तक करीब। तो बस सब्जी बनाएंगे, फिर सब्जी बनाने के बाद रोटियां बनाएंगे। और मिट्टी वाले चूल्हे के खाना की तो बात ही अलग होती है और गांव में सभी के घर में मिट्टी वाला चूल्हा होता है और उसी का खाना सब लोग पसंद करते हैं। और जिन लोगों के पास मिट्टी वाला चूल्हा है तो उनको तो पता ही है कि मिट्टी वाले देसी चूल्हे का स्वाद कैसा होता है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि लाइक तो कर दिया करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और लाइक करने में पैसा भी नहीं लगता है। और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और वीडियो में बने रहें, अंत तक वीडियो देखें, बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है आज का। तो देखिए करीब 1 बजे के लगभग ही धूप निकली है, तो अच्छी धूप निकली है और ठंड बहुत ज़्यादा है तो धूप कम ही लग रही है। तो इधर देखिए महिमा बैठी है धूप में और ये पता नहीं बिल्ली का बच्चा कहाँ से आ गया है अचानक, तो मुझे तो बहुत डर लगता है। और महिमा के पास कैसे आ गया है तो उसको खिला रही है, रोटी भी खिला रही है उसको। और ये देखिए दोनों बच्चे हमारे बिल्लियों के साथ इतने ऐसे खेलते हैं। पहले बहुत ज़्यादा बिल्ली पाली हुई थी इन दोनों ने हमारे यहाँ, लेकिन बड़ी वाली बिल्ली 9 साल की होकर चली गई हमेशा के लिए। तो बच्चे भी बहुत तरस गए हैं बिल्लियों के लिए, तो ये बिल्ली को बुला लिया है और खिला रहे हैं जबरदस्ती। और मैं बोल रही हूँ इसको भगा दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और पकड़ा है इन्होंने, पूरे कपड़ों में बाल ही बाल हो गए हैं बिल्ली के, और खाना खाएंगे तो उसी में जाएंगे। और बच्चों का बहुत अच्छे से खेल लग गया है इसी के साथ, खाना भी खिला रहे हैं, गोद में भी उठा रहे हैं। और ये है शाम का समय, तो महिमा को लग गई है भूख और महिमा की मनपसंद है सूजी के चीला। तो बस थोड़ी भी भूख लगे और महिमा बस सूजी की चीला बनाने लगती है। तो शाम का हल्का फुल्का नाश्ता सभी का हो जाता है और फिर रात में ही खाना बनेगा। तो इधर मुझे भी दे दिया है चटनी और सूजी का चीला, तो मैं भी खा लूंगी। फिर करेंगे शाम के काम, झाड़ू लगाने का और बर्तन धोने का महिमा ही करेगी और मैं जाऊंगी गोबर लेने, तो कंडे बनाऊंगी, फिर उसके बाद बनाएंगे खाना। तब तक महिमा के पापा आ जाएंगे ड्यूटी से। तो आप लोग भी आ जाइए शाम 4 बजे का गर्मा गर्म नाश्ता करने। तो 2025 का लास्ट दिन, 2-3 दिन हमारे बहुत अच्छे निकले और हमारे घर में तो इतने पकवान बने क्या ही बताऊं, जैसे पूरे 2026 के साल के बन गए हों। अब बस माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि 2026 के शुरुआत सभी की बहुत अच्छे से हो और नई साल खुशियां लेकर आए सभी के जीवन में, और सभी लोग स्वस्थ मस्त सुखी समृद्ध रहें। तो सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ धीरे धीरे। तो मौसम देखिए कितना साफ है और ये है शाम का समय, लगभग 3:30 बजे हैं। तो इधर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मेहमान आने वाले हैं तो फुल तैयारी चल रही है। लिपाई पुताई भी हुई है पूरी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। और बिहार से मेहमान आने वाले हैं हमारे यहाँ, तो उन्हीं के लिए सभी लोग तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से। और मैंने कोशिश तो की थी पूरी दिखाने की, लेकिन घर में किसी को मालूम नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो पूरे वीडियो नहीं बना पाए हैं। ना तो पकवान बने हैं उनके बना पाए हैं, जो मैंने ही किया है बस वही दिखाया है, और ना तो मैं बिहार के मेहमानों को दिखा पाई हूँ। और कहते हैं दिल के रिश्ते कितने पक्के होते हैं, तो देखिए उतनी दूर से हम लोगों से मिलने के लिए आए हैं वो लोग, कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। तो हो गई हमारी किचन की लिपाई पुताई पूरी। तो
तो सुबह से कर रही हूँ, तो अंदर का भी पोंछा लगा लिया था मैंने सुबह टाइम, और इधर का दोपहर से शुरू किया था। अब चलते हैं अंदर। तो अंदर देखिए ठंडी बहुत है, तो महिमा बिस्तर में है और मेहंदी लगा रही हैं। तो इधर की भी लिपाई पुताई करनी थी, लेकिन यहाँ की सुबह करूंगी, क्योंकि अब तो लेट हो गया है बहुत, शाम के काम भी करने हैं। और आज महिमा के पापा का व्रत था, तो उनके लिए मैंने खिचड़ी बना दी है, और उनको ज़्यादातर खिचड़ी ही पसंद है साबूदाना की। तो सुबह सुबह टिफिन में आज खिचड़ी ही बनाई है साबूदाना। और सुबह सुबह मेहमान भी आ चुके हैं बिहार के, तो कुछ देर उनके साथ बैठे, और अब 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो वो लोग आराम कर रहे हैं, और उनको कैमरे के सामने नहीं ले पाए हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है कैमरे के सामने आना। और किसी को पता भी नहीं है घर में कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो कहीं का भी नहीं बनाया है। जो मैंने घर में बनाया है बस उसी का थोड़ा बहुत ही बना पाया है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। और इधर देखिए महिमा ने बनाए हैं बिहार के मेहमानों के लिए दही बड़े, वो भी जादुई तरीके से। देख ही सकते हैं आप लोग, महिमा का जादू बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है उसने दही बड़ों में। वो देखिए अपने आप से कैसे पलट पलट के हो रहे हैं हर तरफ। तो बस महिमा ने डाले हैं और अपने आप से ही सिके हैं पूरे, और सिक जाते हैं तभी निकालते हैं। महिमा ने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है इनमें। और देखिए आप लोग अच्छी ध्यान से देखिए कैसे घूम रहे हैं अपने आप से। तो हो गई है सुबह की शुरुआत फिर से। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी, सुप्रभात। सुबह का प्यारा प्यारा मौसम देखिए, बादल में आज लालिमा छाई हुई है। अब चलते हैं और करते हैं अंदर के काम। तो इधर देखिए नाश्ता का टाइम हो गया है, तो महिमा लगाने लगी हैं प्लेट नाश्ते के लिए। और पूरे दही बड़े महिमा ने ही बनाए हैं जादुई तरीके से, तो कितने सुंदर लग रहे हैं, देख ही सकते हैं। आप लोग भी आ जाइए दही बड़ा खाने, वो भी महिमा के हाथों के बने हुए। और मैंने बनाए हैं मेथी के पराठे। और रात से ही पकवान बनाने का काम लग गया था, तो रसगुल्ला भी बनाए हैं, दही बड़े भी बनाए हैं, और गिनती नहीं कर सकते। बिहार के मेहमानों के लिए 11-12 प्रकार का नाश्ता पकवान बनाए हैं। तो ज़्यादा तो नहीं दिखा पाए हैं, और अब सबने नाश्ता कर लिया है, तो मैं भी करने लगी हूँ इधर नाश्ता। मेथी की पराठे, टमाटर की चटनी और दही बड़े। तो जेंट्स लोगों ने बाहर से ही नाश्ता किया है गार्डन में से, और दीदी थी वो, तो उनको मैंने अंदर लाकर नाश्ता करवा दिया है, और अब हम भी करेंगे नाश्ता। वीडियो नहीं बना पा रही हूँ अभी, क्योंकि मेहमान रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान वीडियो से निकल जाता है। तो जो जो हमारे यहाँ बनता है, तो सभी पकवान और खाना में जो जो बनाते हैं हम लोग, सब कुछ बनाया है। तो दरिया, बड़ा, कढ़ी चावल, राजमा चावल, चने की भाजी, और इडली सांभर, रसगुल्ला, बालूशाही, ये सब बनाया है, और गाजर का हलवा। और मैं भी गिनती नहीं कर पा रही हूँ, तो लगता है दोबारा बोल दिया हो मैंने। तो 2 दिन से पूरा फुल नाश्ता खाना बस इसी में लगे रहे सभी लोग। और आज उन्होंने ही बनाया है बिहार का फेमस लिट्टी चोखा, तो देख लीजिए आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। ये थाली मेरे लिए है,
सभी ने खाना खा लिया है, मैं बस रह गई हूँ। तो इसी में है गाजर का हलवा और लिट्टी और चोखा। और नाश्ता सभी मेहमान ने ही बनाए हैं, हलवा भी गाजर का मेहमान ने ही बनाया है। तो कल से नहीं, परसों से बन रहा है। रात में बने थे गुलाब जामुन, फिर बालूशाही, फिर सुबह बनाया था हलवा, पोहा और पता नहीं क्या क्या बनाया था। सब लोग बना रहे हैं तो मालूम ही नहीं चलता। तो कल का दिन हो गया। फिर आज, कल रात को मैंने दही बड़ी बनाए थे, तो आज सुबह नाश्ता किया था और मेथी के पराठे बनाए थे। फिर पूरे दिन में बनता ही रहा। फिर इडली सांभर बना, फिर उसके बाद कढ़ी चावल, राजमा चावल, रोटी पूड़ी, ये सब बना। और फिर शाम होती है लिट्टी चोखा पे आ गए, तो लिट्टी चोखा बन गया है। आज पहली बार खा रही हूँ मैं। और कल है नई साल, तो पुरानी साल के आखिरी दिन में बहुत कुछ नाश्ता बनाया है हम लोगों ने। नाश्ते में बहुत चीज़ें बनाई हैं, इतनी कभी नहीं बनाई हैं। अब देखते हैं नई साल में क्या क्या बनाते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी लिट्टी चोखा खाने। और इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता।